साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में साथियों हम लोग 67वें परमाणु निर्माण दिवस श्रद्धांजलि दिवस के रूप में साथियों मना रहे हैं। इस देश में दबे कुचले गरीब और मजलूम लोगों को राजनीतिक पहचान देने वाले वामसे DS4 और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मान्यवर श्री कांशीराम साहब और इस देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साथियों आज इस श्रद्धांजलि सभा और संगोष्ठी में हमारे बीच में मुख्य रूप से उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता और लगातार मथुरा जनपद की मांड विधानसभा से 8 बार अजय रह करके बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे की पताका को फहराने वाले आदर के योग्य पूर्व मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी, सम्मान के योग्य इस जोन के प्रभारी आदरणीय दारा सिंह जी, आदरणीय संतोष आनंद जी, सम्मानीय डॉक्टर ज्ञान सिंह जी, हेमंत प्रताप जी, आदरणीय प्रताप सिंह बघेल जी और हमारे बीच में पूर्व में चुनाव लड़े डॉक्टर भारती नरुण जी, सम्मान के योग्य मुकेश राजपूत जी, आदरणीय शब्बीर अब्बास जी, सम्मान के योग्य वहां से चुनाव लड़े नितिन वर्मा जी और हमारे बीच में हमारी 2 बहनें बैठी हैं, जिसमें बहन किरण केसरी जो हमारे पूर्व में आगरा दयालबाग ग्रामीण सुरक्षित विधानसभा से प्रत्याशी रही और बहुत अच्छा संघर्ष हमारी बहन ने किया। दूसरी हमारी बहन बैठी हैं श्रीमती डॉक्टर लता वाल्मीकि जी, तो जब से साथियों ये जुड़ी हैं हमने हर मौके पर अपनी बहन को पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलते हुए देखा है। सभी सम्मान के योग्य आदरणीय हमारे पारस जी, हमारे प्रमोद दिवाकर जी, आदर के योग्य सभी चारों जनपदों से आए हुए जिलाध्यक्ष सहित जिला कमेटी के साथी, समय और स्थान की थोड़ी सी दिक्कत थी। मैं बहुत ही सम्मान और आदर के साथ हमारे मंडल जोन के जो इंचार्ज हैं वो आज नीचे बैठ करके व्यवस्था हमारे साथी देख रहे हैं। मैं सभी का आदर के साथ सम्मान करता हूं। सम्मान के योग्य सभी हमारे वर्तमान पार्षदगण, सभी विधानसभाओं के प्रभारी अध्यक्ष, सम्मानीय जिला पंचायत सदस्य, दूर दराज से चल करके आए गांव के प्रधान, पूर्व प्रधान, वर्तमान में बड़े पैमाने पर हमारे चारों जिलों से आए हुए सम्मान के योग्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें, साथियों काफी समय से हमारे बारी बारी से वक्ताओं ने अपनी बात रखी है और सबका मूल एक उद्देश्य रहा है। आदरणीय शर्मा जी ने गागर में सागर भरते हुए एक बात कहा कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो बाबा साहब का अपमान कर सके या बाबा साहब के दिए गए संविधान को बदलने का काम कर सके।
ये इसलिए साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक जाति, एक धर्म और समाज की ओर नहीं, ये आवश्यकता थी विश्व की, ये आवश्यकता है भारत देश की। इसलिए जिन लोगों के ऐसे मंसूबे हैं, हम लोग ऐसे लोगों के मंसूबे को साथियों ध्वस्त करते हुए इस नीले परचम को फहराने का काम जब जब करेंगे, तब तक साथियों हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत सारे विद्वानों ने एक बार डॉक्टर अंबेडकर जी से एक प्रश्न पूछा कि इस देश में कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी सबसे बड़ी ताकत है। लोगों का इशारा तमाम चीजों की ओर था। जब बाबा साहब से ये प्रश्न पूछा गया कि इस देश में सबसे बड़ी ताकत कौन है, तो उन्होंने देश की सबसे बड़ी ताकत के लिए उन्होंने कहा कि इस देश में पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। इस देश में राजनीतिक सत्ता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है कि जिससे इंसान की हर समस्या का दरवाजा खोला जा सकता है, उसका निदान किया जा सकता है। इसलिए आज इस अवसर पर मैं आप लोगों से यही निवेदन और प्रार्थना करूंगा, भाई संतोष आनंद जी ने, दारा सिंह जी ने और तमाम लोगों ने इस बात की अपील की है कि हम लोगों का अगर कोई रास्ता है तो वो रास्ता है परम पूज्य बौद्ध संत बाबा साहब का बताया हुआ मार्ग, और उस मार्ग पर चल करके ही हम अपनी मूलभूत समस्याओं का निदान कर सकते हैं। इसलिए साथियों मेरा आप लोगों कब उसको कीटनाशक से बचाव किया जाता है, धूप छांव से रक्षा उसकी की जाती है, तब जाकर के फसल तैयार होती है। उसी तरह से बहुजन समाज रूपी इस पौधे को जो आज देश में लगाया है, आप अपनी खून पसीने की कमाई से एक एक रुपया इकट्ठा करके इस देश में इसको खड़ा करने का काम करेंगे, और आपकी ताकत के बल पर इस देश में लगभग 80-85% लोग ऐसे हैं जिनकी जरूरतें एक सी हैं, जिनकी समस्याएं एक सी हैं। जिस दिन आप लोग अपनी खून पसीने की कमाई में से एक एक रुपया का इकट्ठा करके एक वोट एक नोट के माध्यम से इस पार्टी को, इस संगठन को खड़ा करने का काम इस देश में करेंगे, तो आने वाले समय में यही बहुजन समाज पार्टी इस देश में दबे कुचले गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी, और हर व्यक्ति अपने सुख दुख की बात इस प्लेटफॉर्म से कहने का काम करेगा। ये आज से लगभग 36-37 साल पूर्व माननीय कांसी राम साहब ने कही, और ये क्यों कही? आज जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से बाबा साहब चले गए। बहुत से साथियों ने कहा, बाबा साहब ने कहा कि इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते तो यही रोक देना। ये सही है, ये बात बिल्कुल सही है। साथियों लंबे समय तक तमाम लोग बाबा साहब के जाने के बाद उदय हुआ जगजीवन राम जी का हुआ, फिर एक नारा लगा देश में, बाबा तेरा मिशन अधूरा, जगजीवन राम करेंगे पूरा। जगजीवन राम जी कांग्रेस की गोद में चले गए। फिर एक और नेता पैदा हुए, पीपी मौर्य जी, आरपीआई को आगे बढ़ाने का काम किया। कुछ विधायक भी जीते, कुछ सांसद जी भी जीते, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से वो भी कांग्रेस में चले गए। लंबे समय तक डॉक्टर बाबा साहब का जो मिशन है, कारवां है, जो विचारधारा है, वो इस देश में नहीं चल पाई। लेकिन धन्य है पंजाब की धरती पर जन्मे मान्यवर कांसी राम साहब 15 मार्च 1934 को रोपड़ जिले के ख्वासपुरा गांव में रमगसिया बिरादरी में पैदा होने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद जब वयस्क हुए
पहली नौकरी हरिद्वार में की, दूसरी नौकरी पुणे में की, और पुणे की नौकरी में एक घटना हुई दीना भाना वाल्मीकि जी की, और उसके बाद अपनी नौकरी भाई दीना भाना वाल्मीकि जी को तो अपनी नौकरी पे अपने खर्चे से वकील करके उनको बहाल किया और अपनी नौकरी ये कह करके छोड़ दी कि जिस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं है, मुझे ऐसी सरकार में और ऐसे देश में नौकरी नहीं करनी। और घर से एक अटैची लेकर के चले, एक अटैची जरूरत की चीजें, कुछ एक आध दो जोड़े कपड़े लेकर के चले, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे घर, पड़ोस के गांव 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए एक दूसरे से लेके चले। तो साथियों, इतिहास इस बात का गवाह है कि आपका मन अगर सच्चा है, एक व्यक्ति घर से निकला और 6 दिसंबर 1978 को लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और दिल्ली के वोट क्लब पर फिर एक विशाल बाग से बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन के नाम से सरकारी कर्मचारियों की संस्था बनाई। उसके 3 साल के बाद दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 बनाने का काम किया और 14 अप्रैल 1984 को BSP बनाई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ताकत से पहचान होती है, और ताकत कैसे है? हर साल में, हर पंचवर्षीय योजना में 3-4 चुनाव होते हैं। इस देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ है डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, जो इस देश में दबे कुचले गरीब और मजलूम लोगों को इस देश की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाना चाहते हैं। वो किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते। उनकी मंशा है कि इनके भी बच्चे पढ़ें, इनका भी अपना घर हो, बात विवाद पर इनके संग होने वाले अत्याचार न हो। ये डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा है। इस देश में जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। और 84 के बाद जब पार्टी चलते रहे धीरे धीरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की। डॉक्टर ज्ञान सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, बरेली जेल में रहे, इनकी धर्मपत्नी रही। बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की पत्नियां जेल में रही। यह आंदोलन का एक हिस्सा था। महाराजा से विश्वनाथ प्रताप सिंह से मुकाबला करने के लिए साहब काशीराम जी इसलिए लड़े, उनको मालूम थी कि हम हारेंगे, लेकिन लोग खड़ा होने में डरते थे। उस डर को निकालने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुकाबले, उस समय जो मुख्यमंत्री थे उसके मुकाबले खड़े हुए, जो बाद में प्रधानमंत्री बने। क्योंकि उन्होंने ये बताया कि ये लोकतांत्रिक देश है, और साइकिल यात्रा करते हुए जब वो कहीं जाते थे आते थे, बहुत सारे हमारे लोग चलते थे। तो ये बात आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं, भाई संतोष आनंद जी ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा कि अब ताकत का एक समय, हर व्यक्ति MLA नहीं बन सकता, हर व्यक्ति MP नहीं बन सकता, हर व्यक्ति जिलाध्यक्ष नहीं बन सकता, लेकिन अगर हम प्रयास करें तो कम से कम एक व्यक्ति को हम MLA भी बना सकते हैं, MP भी बना सकते हैं, पार्षद भी बना सकते हैं, मेयर भी बना सकते हैं, चेयरमैन भी बना सकते हैं, और पार्टी में संगठन में भी तमाम जिम्मेदारी दिला सकते हैं। लेकिन हम 10 लोग चाहें कि 10 बन जाएं, तो उसके लिए अपनी बारी का धीरे धीरे हमको इंतजार करके एक दूसरे को मौका देने का काम हमको करना चाहिए। इसलिए साथियों, ये पार्टी का इतिहास है, हमें अपने बड़ों से सीखना है। हमने अच्छी तरह से देखा है कि आज जो चकाचौंध वाला आपको मंच दिख रहा है, नीला झंडा दिख रहा है, ये वो नीला झंडा है कि बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई
और बाबा साहब के जाने के बाद इस पार्टी के 20 टुकड़े हुए। उसके बाद झंडा भी जब्त हुआ और साथियों हाथी चुनाव चिन्ह पर भी बैन लग गया। माननीय कांसी राम साहब ने सबसे पहले बाबा साहब के द्वारा दिए गए उस चिन्ह को और उस झंडे को बहुजन समाज पार्टी को दोबारा दिलाने का काम इस देश के अंदर साथियों किया। इस देश में तमाम लड़ाइयां रही। इस देश में 125 साल 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी थी, उसके मुकाबले बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने का काम माननीय कांसी राम साहब ने इस देश के अंदर किया। और बदले में क्या हुआ, कुछ संस्मरण हमारे साथी सुनाते। एक बार बहन जी सुना रही थी कि जब हमारे सरकारी कर्मचारी एक बहुजन संगठन नाम का एक अखबार निकलता था जिसमें महापुरुषों का आंदोलन की बातें होती थी, और हरजान सिंह रोड करोल बाग से वो अखबार छपता था। उसमें कुछ कर्मचारी थे, कुछ कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती थी, कुछ निस्वार्थ भाव से लगे रहते थे, वो चंदे से काम चलता था। एक बार चंदा नहीं आया और चंदा नहीं आया, वहीं वो बना के खाते थे, तो जो महीने का राशन था वो खत्म हो गया। कर्मचारी 1-2 दिन भूखे रहे और भूखे रहने के बाद साथियों जब दूसरे दिन मान्यवर साहब आए कहीं दौरे से, उन्होंने कर्मचारियों ने अपनी समस्या बताई, साहब राशन भी खत्म है, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है। तो साहब ने कहा एक दिन निकालो, हवा पानी खाओ आज। लेकिन दूसरे दिन जब समस्या का समाधान नहीं हुआ, ये बात मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि हम विचलित हो जाते हैं। हमारी अगर जरूरतें पूरी नहीं हुई तो बीएसपी खराब, हम पड़ोस में जो लड़ रहा है उसका झंडा उठा लिया, अरे तो बेकार है ये तो। लेकिन अगर हमारे महापुरुष इस काम को करते साथियों, तो आज हमारी दशा इस देश में कैसी होती। ना कोई जैसा छोटा व्यक्ति माइक पे भाषण देने के लायक होता, और ना आप लोग जो सुंदर वस्त्र पहन करके बैठे हैं इस सोफा और कुर्सी पे बैठने लायक भी इस देश में नहीं होते। इसलिए साथियों वो जहां खाना बनता था उसमें गए और देखा कि टीन में जैसे हमारी माँ बहनें कुछ रोटियां डाल देती हैं, एक रोटी बच गई डाल दी, उस सूखी रोटी एक निकाली और एक गिलास में पानी लिया, उस सूखी रोटी को गलाया और उसको खाने, और जब वो रोटी गल गई तो उसको खाया। पेट की अग्नि को भी बुझाना है और आंदोलन को भी चलाना है। साहब ने ऐसा नहीं किया कि भाई इसको बंद कर दो, एक दिन 2 दिन ऐसे निकाले, फिर पैसा आया, फिर कारवां चला गया। क्या जरूरत थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, भाई दारा सिंह जी बता रहे थे कि इनके 3 बच्चों की मौत हुई। जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप का सपना होता है, बाबा साहब का भी सपना था कि ये पीएम और सीएम बनेगा। जब उस बच्चे की अकाल मृत्यु हुई, और मृत्यु कैसे हुई, क्या आप सोच सकते हैं। इस देश और दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने परिवार को अच्छा भोजन नहीं खिला सकता था, क्या उनकी दवाई नहीं करा सकते थे। उनके 3 बच्चे कुपोषण से मरे, उनकी पत्नी का भी देहांत हुआ क्षय रोग की वजह से। इन परिस्थितियों में होकर के वो मसाल लेके हमारे लिए, हमारे चेहरे पर मुस्कान रहे, हमारे बच्चे आगे तरक्की करें, हमारी नस्लों को इस देश में अधिकार मिले, हमारे आने वाली संतानें इस प्रदेश में साथियों सत्ता की ओर बढ़े। इसके लिए उन्होंने अपनी औलादों को कुर्बान किया। मेरा इस अवसर पर आप लोगों से ये कहना है, मान्यवर साहब एक बात कहते थे कि देखने में ये बहुजन समाज पार्टी है,
देखने में बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है। देखने में बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, तमाम पार्टियां इस देश में। देखने में बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है, लेकिन राजनीतिक दल के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी एक सोच है, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक मूवमेंट है, एक कारवां है, ये एक सोच है। बहुजन समाज पार्टी सोच है परम पूज्य बोध संत बाबा साहब की विचारधारा को, जिन्होंने इस देश में हमारे लिए संघर्ष किया। बहुजन समाज पार्टी सोच है, आंदोलन है महात्मा ज्योतिबा फूले, उस्मानी और कुशवाहा समाज के बेटे का, जिन्होंने इस देश में जब आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था सन 1844 में, इस देश में सबसे पहले हमारी बहन और बेटियों के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले ने अपने प्रयास से तमाम अपमान झेल करके इस देश में विद्यालय बना करके हमारी बहन बेटियों को, महिलाओं को प्रथम शिक्षा देने का काम किया। यह आंदोलन है महात्मा ज्योतिबा फूले का, यह आंदोलन है छत्रपति साहू महाराज का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आरक्षण की व्यवस्था 1952 के बाद आजाद भारत में की, लेकिन छत्रपति साहू महाराज जब कोल्हापुर रियासत के राजा थे तो उन्होंने 50% का आरक्षण दबे कुचले गरीब, चाहे वो दलित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटीज के भाई हैं, उन्होंने अपने शासन में ऐलान कराया कि इन लोगों को 50% सरकारी नौकरी में होना चाहिए, आरक्षण इनके लिए होना चाहिए। ये आंदोलन है नारायण गुरु का, केरल में रहे भेड़ बकरियां चराते हुए। आज केरल हिंदुस्तान का वो सूबा है, आज केरल हिंदुस्तान का वो सूबा है कि आप कहते हैं बॉम्बे के लोग मालदार हैं, हो सकते हैं, दिल्ली के लोग मालदार हो सकते हैं, राजस्थान के लोग हो सकते हैं मालदार, लेकिन केरल आज वो सूबा है साल में एक बार जब हर स्टेट का डाटा प्रस्तुत होता है तो शैक्षिक दर किस स्टेट की सबसे ज्यादा है, 100% अगर साक्षर कहीं है तो वो केरल प्रदेश के अंदर साक्षर हैं, जो बहन साथियों नारायण गुरु को जाती है। ये आंदोलन है तमाम ऐसे महापुरुषों का, संत कबीर जी, ये तमाम महापुरुषों का ऐसा आंदोलन है। बिरसा मुंडा है, गुरु रविदास जी का आंदोलन है, जिन्होंने इस देश में अपने आप को मिटाने के बाद हमारे मार्ग प्रशस्त हो, आपका जीवन सुंदर हो, आपका जीवन अच्छा हो, उन्होंने संघर्ष किया और खुद साथियों हंसते हंसते मौत को गले लगाने का काम इस देश के अंदर हमारे महापुरुषों ने किया। तो बहुजन समाज पार्टी मात्र वोट लेने वाले और देने वाली पार्टी नहीं है। आपने देखा होगा जब जब बहन जी की सरकार बनी है तो अगर पहला फावड़ा उत्तर प्रदेश में विकास का लगा है तो इन्हीं दबे कुचले महापुरुषों के साथियों स्मारक पर को बनाने के लिए फावड़ा उठा है। गरीब को एक नहीं 2-2 कमरे का पक्का मकान उत्तर प्रदेश में देने का काम किया। महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से ज्योतिबा फूले नगर बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, गौतम बुद्ध नगर जिला बनाया, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में बनाई, नामकरण किया, और इसके साथ साथ भीमनगर बनाया, पंचशील नगर बनाया, शहीद उधम सिंह नगर बनाया, कबीर नगर बनाया, छत्रपति साहू जी नगर बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, टेक्निकल कॉलेज बनाए। ये किस लिए बनाए कि कम से कम आपकी जो नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जब ये नाम पढ़ेंगी तो उनका भी सीना हर्ष से चौड़ा होगा कि इस देश और प्रदेश में हमारे पूर्वजों ने भी कोई काम किया है जिसकी वजह से उनका चिन्ह और उनके स्थान आज वाजिब जगह पर बने हुए हैं। वो किस वजह से हुआ? सत्ता की वजह से। सर्व समाज के लोगों ने, दलित और पिछड़े के साथ साथ अपर कास्ट में बहुत सारे लोगों ने जब आपको सरकार बनाने का मौका दिया
लोगों को, आपको भी समझने का मौका मिला। ये बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय बहन जी भी इस बात को कहती हैं। उत्तर प्रदेश में जब चौथी बार सरकार बनी तो उस मीटिंग में हम लोग भी मौजूद थे। बहन जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश के लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। 3 बार हमारी गठबंधन की सरकार रही, चौथी बार जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। हमारी नीतियां उत्तर प्रदेश में वो होंगी, दूसरे दलों की तरह नहीं होंगी कि वो लोग उनका विकास करते थे जो उनको वोट देते थे। माननीय बहन जी ने कहा कि मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हूं, सबका आदर करती हूं, सम्मान करती हूं। आज के बाद उत्तर प्रदेश में इस आधार पर काम नहीं होगा कि जिसने वोट दिया है उसका काम हो। आज के बाद इस आधार पर काम होगा कि जिसकी पहले जरूरत है उसका सबसे पहले वो काम हो, जिससे उसकी जरूरतें पूरी इस देश और प्रदेश के अंदर हो। इसलिए साथियों, आज इस अवसर पर मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, प्रार्थना है। फिर हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। आगरा मंडल के जिम्मेदार साथी हैं, जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी, विधानसभा के मोहल्लों से, गांव से चल करके लोग आए हैं। फिर महीने 15 दिन के बाद फिर एक नतीजा आना है आपकी मेहनत का, आपकी और हमारी मेहनत का आना। इस अवसर पर मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि ये 2 महीने हमारे लिए बहुत पवित्र महीने हैं। एक 6 दिसंबर का महीना जिसमें बाबा साहब हमारे बीच से चले गए, और आने वाला जनवरी का महीना जिसमें हमें एक ऐसी राष्ट्रीय नेता दे गए बहन कुमारी मायावती जी के रूप में, जिन्होंने सम्मान से जीना हमको सिखाने का काम इस देश में किया। इसलिए इस बीच में ये चुनाव होना है, महीने सवा महीने में। मेरा आपसे, आप लोगों से यही निवेदन है, प्रार्थना। हमारे जो पदाधिकारी हैं सबको मालूम है, किसी का रिश्तेदार नहीं लड़ रहा है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लड़ रहा, भाई नहीं लड़ रहा। मेरे जितने भाई हैं, रिश्तेदार हैं, आप सब हैं। चाहे आप किसी जाति, किसी समाज, किसी धर्म के हैं, जीत हमारा लक्ष्य है। जीत हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य के आधार पर चूंकि संख्या लिखी जाएगी। पिछली बार मैं धन्यवाद देता हूं, देहात के लोगों ने एक एमएलए नहीं, एमपी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन जब जिला पंचायत का हमारा चुनाव हुआ तो अखबार में लिखा कि बसपा नंबर 1 की पार्टी 20 सीटें जीतने में कामयाब हुई और 18 सीटें भाजपा सेकंड नंबर पर। बस यही हमारे दिल में है साथियों कि जहां भी बीएसपी का नीला झंडा जिस भाई और जिस बहन या जिस समाज के व्यक्ति के हाथ में हो, समर्पण की भावना से हमें उसकी शान नीची नहीं रहे, वो झुके नहीं। जिस दिन यहाँ आगरा में वोट खुले तो आगरा जिला के चारों कोनों में, चाहे वो टाउन एरिया है, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे वो नगर निगम है, चाहे वो वार्ड है, अगर सही तरह से माननीय बहन जी के जन्मदिन का अगर हम लोग तोहफा देना चाहते हैं 15 जनवरी से पहले, तो 15 जनवरी को मेयर के रूप में और बड़े पैमाने पर अध्यक्ष नगर पालिकाओं में और बड़े पैमाने पर पार्षद जिता करके हम लोग पूरे मंडल में अपने अपने जिलों में, इससे बड़ा उपहार शायद हमारा कोई नहीं होगा। तो इस अवसर पर आप सभी लोग काफी देर से बैठे हैं, दूर दराज क्षेत्र से आए हैं। मेरी यही आप लोगों से अपील है, शायद इसके बाद इतनी बड़ी बैठक इलेक्शन में न हो। हम और हमारे साथी, पूरे मंडल के साथी, सभी जिम्मेदार साथी घूम रहे हैं और सब जगह जा करके आपसे निवेदन करेंगे, अगर आपकी कोई नाराजगी है, अगर मुझे माफी भी मांगनी पड़े तो मैं इस उम्र में 60 साल की मेरी उम्र है, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन पार्टी के विरुद्ध कोई भी साथी हमारा काम
नहीं करे, क्योंकि पार्टी का अगर नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का मूवमेंट, जो ये नीला झंडा और हाथी निशान है, क्योंकि उनकी निगाह में कोई जाति धर्म नहीं था। मान्यवर साहब की में उन्होंने एक नारा दिया था कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। चाहे मुस्लिम का बेटा लेकर के उस नीले झंडे हाथी निशान को आए, चाहे वाल्मीकि समाज का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे दलित का बेटा हो, चाहे ओबीसी समाज में पाल है, कुशवा है, सविता है, दिवाकर है, लोधी समाज के लोग हैं, इसमें कोई जाति भेद धर्म नहीं है। जो इस नारा है कि बीएसपी की क्या पहचान, कोई जाति धर्म कास्ट मजहब नहीं, केवल एक ही हमारा धर्म होना चाहिए कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। जिसके हाथ में नीला झंडा और हाथी निशान होगा, हम लोग एक राय होकर के उसको जिताने के लिए काम करेंगे। और हम जिस दिन जीतेंगे साथियों, तो जो चेहरे पर हम ये समझते हैं, लोग हमारे लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि भाई साहब क्या होगा, तमाम तरह की अनर्गल बातें भी दूसरे लोग इनको सिखाते हैं, कभी लोगों की धारणाएं बदलती हैं। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ ये एक महापुरुषों का आंदोलन, ये कारवां है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। और इसमें मेरे से ज्यादा ताकत आपकी लगी है, गली मोहल्ले की लगी है। इसलिए मैं इस अवसर पर आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि इसकी आन बान शान आपके हाथ में है, ये झुके नहीं, बड़ी संख्या में ये कामयाब हो। इन्हीं बातों के साथ इस श्रद्धांजलि दिवस पर मैं आप लोगों को यही एक निवेदन और प्रार्थना करूंगा। इसके साथ साथ मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्ध।